दर्शन का भी लाभ हम और आप सभी प्राप्त कर पाएंगे। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। आइए विनय पाठ के उपरांत पूजा पीठिका हिंदी भाषा प्रारंभ होती है। प्रारंभ करेंगे पूजा पीठिका हिंदी भाषा। अरहंत सीत सूरीनामा उपाध्याय साधु गुण गावा परमेष्टि पद सुखकारी पूजन करहूं दुखहारी। परमेष्टि पद सुखकारी पूजन करियो दुखहारी। ओम ह्रीमनादिमूल मंत्रभ्यो नमः पुष्पांजलिं क्षिपामि। आइए मंगल उत्तम और शरण रूप अरहंत सिद्ध साधु और वीतराग धर्म का मंगलमय स्मरण करते हैं। चार मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में आप सिद्ध साधु दयामय धर्म। अन्य में ढूंढना सुख दुख कार्य है, मैं स्वयं सुख रहित सुख नाम में कामरम। हे प्रभु आपको लक्ष्य निश्चय हुआ शरण अपनी से कटते स्वयं सब कर्म। दृष्टि तजूं अब निजातम भजूं निज निज में हुए से मिले पद परम। निज में हुए से मिले पद परम। ओम नमो रते स्वाहा पुष्पांजलिं क्षिपेमि। मंगल विधान भाषा पाठ प्रारंभ होता है। उद्धव दृष्टि से अति पवित्र परिणति मात्र पावन फिर से ही पर में मिट रही कुचकारी तब आराधन। ये प्रभु शांति नासाग्र दृष्टि चिर मुद्रा में दिखाती है, शांति सुचिता अंतर में है, बाहर से कभी ना आती है। रूप हमारा मंगलमय आराध्य हमारे मंगलमय रागादि विकारी भाव भगत परिणति भी हो गए मंगलमय। तुम नाम मंत्र है मंगलमय है, कर्म मुक्त तुम मंगल। जी आइए हम सभी जिन सहस्त्र नाम अर्घ पूर्वक 1008 सुलक्षणों से सुशोभित विद्रागी भगवंतों को अर्घ अर्पण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। गुण अनंत है प्रभु आपके, मेरी है सामर्थ को सहस्र नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ। ओम भगवन् सहस्र नामेभ्यो अर्घं देवपामिति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ प्रारंभ होता है। जो तीन लोक स्वामी मुक्ति रमापति है, ऐसा निवाद नायक सानंद चार जो है। कर वंदना उन्हीं की पूजा विधि करूंगा, जो भक्त प्राणियों को है पुण्य बंद हेतु। रूप महिमा जिनने प्रकट दिखाई, ऐसे त्रिलोक गुरु है होंगे सरसदायक। गुण पूर्ण ज्ञान दर्शन तो तजा है, पुण्य भी करूंगा मैं पाप भी जरूंगा पुष्पांजलि छिपे। आइए थोड़ी सी विघ्न बाधाओं के उपरांत, जैसे कि तीर्थंकर परमात्माओं के भी जीवन में जो क्रमबद्ध रहता है उस अनुसार वह होता ही है। ये तो बिल्कुल सहज व्यवस्था है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस अवश्य हो रहा है आज नेटवर्क इशू से, लेकिन अभी हम सभी ने यहाँ पर पूजा प्रतिज्ञा पाठ पढ़ने के उपरांत भगवंतों का स्मरण करते हुए एक परिणाम सजाया। नित पुण्य पाप द्वारा परिणति हुई विकार
प्रभु श्री सुभाष चंदा प्रभु स्वस्ति दायक है। पुष्पदंत शीतल श्रेयांश श्री वासुभोज और विमल प्रभु श्री अनंत धर्म और शांति को मंगलमय कोटि विधायक है। नाथ माली मुनि शोभ्रत जी नमि नाथ नेमि अरूपाच प्रभु श्री वर्धमान जिन सुख वर्धन निज पर विवेक प्रगटायक है। समहि जड़ भव तज कर संयक्ति इच्छा मुक्त बने। निज का पुरुषार्थ मूल कारण ये ही व्यवहार सहायक है। वाणी अभ्यास सदा कर्तों का सम्यक निर्णय हो। रागादि विकारी भाव भगे जिन वाणी स्वस्ति दायक हो। योग चरणान योग से सत श्रद्धा चारित्र धरे। प्रथमानुयोग करणानुयोग ध्यान वृत्ति दृढ़ स्वच्छ करे। बुद्धि रीतिया प्रगट जिने पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका। तप घोर करे आकाश चले पार नहीं जिनके बल का। वांछित रूप बना सकते भारी हलकालम छोटा। जो सर्वौषधियों की निधि है प्रिय चीन से ना टोटा। प्रयोग करे इनका जब जाति लाभ पूजा हेतु। तुम समझण में भव ठुकराऊं तब वे मोक्ति से तो। बाजती रे प्रतिष्ठा आई आंगन रे। बाजती रे प्रतिष्ठा आई आंगन में। बाजती रे प्रतिष्ठा आई आंगन हो। बाजती रे प्रतिष्ठा आई आंगन में। बहुत ही सुंदर भक्ति के माध्यम से थोड़े से व्यवधान और अवरोध के बीच में से भी मानो पूजन तो आज आदिनाथ भगवान की हो रही है, लेकिन हमारे ऋषभ जी बार बार ऐसा ध्यान करते हैं कि जब भी बहुत उपसर्ग आते हैं तो पार्श्वनाथ भगवान को याद कर लेते हैं कि वो पार्श्वनाथ भगवान का जब भी नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को ये बात आती है कि उपसर्ग आए तो धैर्य धारण करना चाहिए। आज अनेक बार बीच में वॉइस चली गई, फिर नेटवर्क चला गया, फिर वॉइस आ गई, हमने चालू भी कर दिया माइक तो भी आवाज नहीं जा रही। ऐसे कई व्यवधान हुए होंगे निश्चित ही। ये तत्व विचार करने की बात है। मुझे आदिनाथ भगवान के जब भोग भूमि अंत हुई और कर्म भूमि प्रारंभ हुई तो एक घटना याद आती है। जब पहली बार लोगों ने सूर्य चंद्रमा को देखा था, सूर्य चंद्रमा को देखा तो लोगों के मन में बड़ा आश्चर्य कौतूहल हुआ, घबरा भी गए, डर भी गए कि ये क्या है, ये ऐसे चमकने वाली वस्तु क्या है। क्योंकि उसके पहले तो कल्प वृक्षों का प्रकाश था, तो उस कल्प वृक्ष के प्रकाश के कारण से पता ही नहीं चलता था कि वास्तव में सूर्य चंद्र भी कोई वस्तु होते हैं। लेकिन जब पहली बार देखा तो डर गए। तब जब प्रथम कुलकर आदि जो हुए उन्होंने लोगों को परिचय कराया कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं और ये सहज ही होती है। मैंने और सचिन जी ने भी बीच में देखा कि हमने माइक चालू किया तो बंद कैसे हो गया। हो सकता है इतने मात्र में जिसको वस्तु स्वतंत्रता का विचार ना हो वो ऐसा ना सोच ले कोई व्यंतर अंतर तो नहीं है सर। तो वास्तव में देखिए वीतरागी भगवंतों के दर्शन पूजन का लाभ लेने का यही लाभ है, हमारे जीवन में समता धैर्य आवे, उन जैसी समता प्रकट हो। आइए इसी भावना से हम सभी आज देवशाद गुरु भगवंतों को अर्घ अर्पित करने के लिए बढ़ेंगे। आज की इस मंगल तीर्थ वंदना जो कि हम संगीरी सांगानेर आदिनाथ भगवान की चतुर्थकालीन प्रतिमा के दर्शन करने पहुंचे, हमारे जिन पूजन आमंत्रण करता है
श्रीमती विजया देवी जी, शोभना अर्चना जैन परिवार छिंदवाड़ा, एक बार स्पॉटलाइट पे परिवार आपके समक्ष है। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आइए, एक परिवार तो साथ में यही है, साथ के साथ छिंदवाड़ा से हमारा एक परिवार और है, श्रीमती ममता जी पारस जैन परिवार। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। आइए, एक सुंदर भक्ति के माध्यम से देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ अर्पित करने के लिए हम चलते हैं। भाई ऋषभ जी, सचिन जी एक सुंदर भक्ति से देवशास्त्र गुरु भगवान का अर्घ प्रारंभ करेंगे। जपी माला दिन भर नाम की, जपी माला दिन भर नाम की, जपी माला दिन भर नाम की, जपी माला दिन भर नाम की। वचन सुधारस सो नहीं निकले, भजन सुधारस सो नहीं निकले, वचन सुधारस सो नहीं निकले, भजन सुधारस सो नहीं निकले। सोरसना किस काम की हो, सोरसना किस काम की हो, सोरसना किस काम की हो सोरसना किस काम की। जपी माला जिन भर नाम की, जपी माला जिन भर नाम की। निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, पाई हृदय अनर्घ माया, निज में ही अब हुआ समर्पण, ज्ञानानंद प्रकट माया। देव शास्त्र गुरु सदैव मम, परिणति में आदर्श रहो, गायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय हो। जपी माला दिन भर नाम की, जपी माला जिन भर नाम की। वचन सुधारस सो नहीं निकले, भजन सुधारस सो नहीं निकले। सोरसना सोरसना किस काम की हो, सोरसना किस काम की। जपी माला जिन भर नाम की, जपी माला जिन भर नाम की। ओम ह्रीं श्री देशाद्गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। इस तरह से आमंत्रित करता परिवार जिनकी मंगल भावनाएं थी, उनकी हमने आह्वान किया और उनकी ओर से सभी सहधर्मियों को आमंत्रित किया है। आइए, आज हम बहुत ही सुंदर पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब जबलपुर द्वारा विरचित सिद्ध पूजन का यहाँ पर पाठ करेंगे, और एक सुंदर सिद्ध पूजन जिसके माध्यम से भगवंतों का स्वरूप कैसा है। आदिनाथ भगवान अभी इस वर्तमान समय में सिद्ध अवस्था के साथ में सिद्धालय में विराजमान। ऐसे आदिनाथ भगवान की मंगलमय भक्ति करने के लिए आइए हम और आप सभी चलेंगे। स्थापना पद के लिए मेरा अनुरोध है सभी साधर्मी बंधुओं से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए, सिद्ध परमेष्टि भगवंतों को अपने हृदय में हम आह्वान करते हैं। केसरियों घोलो द्वार द्वार तोरण बांधो, केसरियों खोलो द्वार द्वार तोरण बांधो, केसरियों घोलो द्वार द्वार तोरण बांधो, केसरियों खोलो द्वार द्वार तोरण बांधो। आदि प्रभु अवतार
सिद्धिदाता नमन। ओ सिद्धालय शाश्वत बसो त्रिभुवन पति जगदीश। ओ हृदय विराजो हे प्रभो जयवंतो जगदीश। लियोवानी प्रभु अवतार के सखियों के चरियो बोलो द्वार द्वार तोरण बांधो। केसरिया बोलो द्वार द्वार तोरण बांधो। केसरियो बोलो द्वार द्वार तोरण बांधो। केसरिया बोलो द्वार द्वार तोरण बांधो। केसरियो बोलो द्वार द्वार तोरण बांधो। केसरिया बोलो द्वार द्वार तोरण बांधो। केसरियो बोलो द्वार द्वार तोरण बांधो। केसरिया बोलो द्वार द्वार तोरण बांधो। केसरिया बोलो द्वार द्वार तोरण बांधो। केसरिया बोलो द्वार द्वार तोरण बांधो। केसरियो बोलो। ओम ह्रीं श्री सिद्ध परमेष्ठिन अत्र अवतरवता शंभूषण। ओम ह्रीं श्री सिद्ध परमेष्ठिन अत्र तिष्ठत। ओम ह्रीं श्री सिद्ध परमेष्ठिन अत्र मम सन्निधो भववशन् सन्निधिकरण पुष्पांजलिं क्षिपे। सभी अपने स्थान पर विराजित होंगे। आइए सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों का मंगल आह्वान करते हुए हम सभी पूजन के अष्टक यहाँ प्रारंभ करते हैं। बहुत ही सुंदर एक अलग ही धुन है, अलग ही राग है, लेकिन वीतरागता का रस वही है जो कि हम प्रतिदिन वीतरागी भगवंतों के चिंतन मनन के द्वारा प्राप्त करते हैं। भुजंग प्रयात इस छंद के माध्यम से अष्टक प्रारंभ होते हैं। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान है। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। आए भले ही पामर है अंदर से मैं भगवान हूँ मैं। आए भले ही पामर है अंदर से मैं भगवान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर में निजातम की महिमा मही भावना से अचल ध्रुव अनुपम गति तुमने पाई। त्रिभुवन तिलक शीर्ष चूड़ामणि प्रभु तुम्ही आदर्श शिवपत साई। संसार सागर महादुख कागर कहीं एक पल भी न सुख शांति पाई। जयवंत भरते प्रभु जय निशासन महाभाग्य से प्रभु शरण में आया। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेश्वरे जन्म मृत्यु नाशाय जन्म निरूपामति स्वाहा। जिनागम की महिमा कभी भी न भाई निजातम का वैभव कभी ना सुहाया। अध्यात्म की लोरिया भी सुनी ना इसी से भवताप में दुख पाया। महाशांत रस से लबालब भया जो दिखाया महाज्ञान सागर हमारा। जयवंत भरते प्रभु जय निशासन महाभाग्य से प्रभु शरण तेरी आया। ओम सिद्ध परमेश्वरे संसार दा विनाशनाय चंदनम निरूपामति स्वाहा। अक्षते हो प्रभु है तुम्ही नाथ जग में शरणागतों को भी अक्षय बनाते। सहे कष्ट पांचों परावर्तनों के तुम्ही नाथ भव भ्रमण से बचाते। संसार बिजली की आभा सारस्त्र ध्रुवधाम आनंद मंदिर दिखाया। जयवंत भरते प्रभु जय निशासन महाभाग्य से प्रभु शरण तेरी आया। ओम
सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेष्ठिने अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपमति स्वाहा अहो वीतरागी परम शांति जिनवर विषय वासना पर विजय तुमने पाई ये संसार सागर तो जलचार समी कहीं तृप्ति हुई ना होगी कदापि सुदर्शन सपालो प्रभु शील संयम सुमेरु डिगे पर न मैं मन डिगाऊं जय वंशवर्ते प्रभु जय निशासन सिद्धों की शरणों में जीवन सदाऊं ओम श्री सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेश्वरी कामण दर्शनाय पुष्पम निरूपावती स्वाहा समता के सागर तुम्ही हो जिनेश्वर परम तप्ति तुमने स्वयं से पाई छुड़ा व्याधि से मुक्ति पाई सदा को शरण आपकी ही मुझे भी सुहाई जमे भूख ऐसी जिनागम की भगवन लगे प्यास परमात्म रस की सराही जय वंशवर्ते प्रभु जय निशासन सिद्धों की शरणा महाभाग्य पाई ओम सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेश्वरी सुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निरूपावती स्वाहा निजातम की महिमा मही ज्ञान ज्योति यही मोह विचाट भमतम निवारे यही आत्मख्याति प्रभा से भगवान सहज ज्ञान मैं हूँ यही मातृभा से हो दुष्मास भिन्नम कबर भाव भासन शिव मूर्ति मुनिवर शिवपुर सिधाए जय वंशवर्ते प्रभु जय निशासन सिद्धों की शरणा महाभाग्य पाए ओम श्री सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेश्वरी मोहन का विनाशनाय दीपम निरूपावती स्वाहा नभो वीतरागी सुगंधी ससुरभित प्रासाद सुंदर शोभित तुम्हारा परम शक्ति को दुर्ग जय कर बजे यश कटंका सदाई तुम्हारा उधरो ध्यान आत्म का मैं भी प्रभु जी यही ज्ञान वैराग्य सौरभ जगाए जय वंशवर्ते प्रभु जय निशासन सिद्धों की शरणा महाभाग्य पाए ओम श्री सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेश्वरी अष्टगण विदर्शनाय धूपम निरूपावती स्वाहा सहज सिद्ध हो प्रभु स्वयं बोध हो तुम सरस शांत रस में सदा मग्न रहते चैतन्य तरु पर परे मोक्ष के फल भक्ति भावों से पूजन करते शुभाशुभ के जल में फली चार गतियां मिला स्वर्ग भी पर न सुख शांति पाए जय वंशवर्ते प्रभु जय निशासन सिद्धों की शरणा महाभाग्य पाए सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेश्वरी मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपामति स्वाहा सहज भक्ति भावों से पूजन करूंगा लौटूंगा संसार में अब कभी भी सहज ज्ञान आनंद में लिप्त रहूंगा महाशांत रस से लबालब भरा जो दिखाया महाज्ञान सागर हमारा जय वंशवर्ते प्रभु जय निशासन
निज से ही प्रभुतावान मैं। वीर अखंड प्रतापी हूँ, निज से ही प्रभुतावान मैं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को। ओम ऐं सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेश्वरिणे अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। इस तरह से बहुत ही सुंदर भाववाही ये जो पूजन जिसके अष्टक अभी हम और आप सभी ने अर्पित किए। आइए एक पंक्तियां अवश्य इस पे कुछ ना कुछ विचार हम करें, क्योंकि हर अष्टक की हर पंक्ति में कुछ ना कुछ ऐसी विशेष प्रेरणात्मक बात आदरणीय पंडित साहब ने डाली थी। मेरा ध्यान जब बीच में एक जगह रुका था, वहां पर आई थी पुष्प के पद में, अहो वीतरागी परम शांत जिनवर, विषय वासना पर विजय तुमने पाई। पुष्प का पद है और पुष्प में काम वाण विनाशनाय पुष्पम निर्वामिति स्वाहा, ऐसी भावना भाते हुए ये लिखा है, यह संसार सागर तो जल छार समझी, कभी तृप्ति होगी न होगी कदापि। अपन जो स्वाध्याय क्रम में चल रहे हैं ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित ऐसे ब्रह्म स्वरूप की आराधना करने की जो बात है, 5 इंद्रिय के विषयों की भावनाएं जिस जीव को चलती है उसे मुक्ति की भावना नहीं है। ये संसार तो खारे जल के समान है। जैसे किसी को समुद्र के किनारे हो, तीक्ष्ण प्यास लगी हो, तो बोलो समुद्र के किनारे होने पर भी उसे जल की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं? क्या लगता है आपको, होगी कि नहीं होगी? अगर आप चेन्नई तरफ जाएंगे ना, मद्रास साइड में, तो वहां जो समुद्र तट है वहां पर जो लोग पानी बेचते हैं, वह पानी समुद्र तट पे से जो पानी उन लोग बेचते हैं, उस पानी को समुद्र से ही लेना पड़ता है। लेकिन लेने की प्रक्रिया है कि 1-1 किलोमीटर दूर गड्ढा खोदते हैं रेत में, और रेत में से थोड़ा 1-1 बूंद जो पानी टपकता है, जो भूमि से निकल कर आता है, उस पानी को वो बेचते हैं। सामने समुद्र अथाह जल राशि पड़ी है, परंतु वो कोई कार्य की नहीं, उपयोगी नहीं। वास्तव में देखा जाए 5 इंद्रिय के विषय भोगों की जो लालसा आकांक्षा है, इसमें कहीं सुख नहीं है। इसलिए ये भावना बड़े पंडित साहब ने भाई कि हम तो ये परिणाम रखते हैं, हम तो ये भावना भाते हैं कि जैसे सुदर्शन साम पालू प्रभु सील संयम, मैं सुदर्शन स्वामी जैसा, सेठ सुदर्शन जैसा सील संयम ऐसा मेरे जीवन में प्रकट हो कि सुमेरु पर्वत जैसा श्रद्धान बने कि डिगे नहीं, विषय कषायों की आंधी से भी मेरा श्रद्धान, मेरा सील विचलित ना हो, ऐसी भावना भाई। आइए सुंदर पंक्तियों के द्वारा हम सभी आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा अभी बिजली चली गई है, लेकिन अपने अंदर ऊर्जा अपनी विद्यमान है और हम भगवंतों की पूजन भक्ति के लिए अपनी स्व ऊर्जा का प्रयोग करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। सुंदर जयमाला प्रारंभ होती है। डोले डोले जी हटीला मोरा मन डोले मंदिर के आंगने में मोर बोले, मंदिर के आंगने में मोर बोले, डोले डोले जी हटीला मोरा मन डोले मंदिर के आंगने में मोर बोले, मंदिर के आंगने में मोर बोले। बड़ा पुण्य अवसर आया, आज तुम्हारा दर्शन पाया, आज तुम्हारा दर्शन पाया। डोले डोले जी हटीला मोरा मन डोले छिंदवाड़ा के आंगने में मोर बोले, छिंदवाड़ा के आंगने में मोर बोले। साधु हुए भगवान, स्वयं सिद्ध सुखात्मा साधु हुए भगवान। संप्रभु का अनुभव पाऊं भगवान, संप्रभु का अनुभव पाऊं भगवान। डोले जी हो, डोले जी हटीला मारा मन डोले छिंदवाड़ा के आंगने में मोर बोले, आदिनाथ के चरण कमल में मोर बोले, आदिनाथ के चरण कमल में
आइए, इस तरह से बहुत ही सुंदर एक भक्ति के माध्यम से हमने दोहे का पाठ यहाँ किया। स्वयं शुद्ध शुद्धात्मा साध हुए भगवंत, प्रभु सम प्रभुता अनुभवों, पावों भव का अंत। अभी तक जो भी सिद्ध हुए हैं या आगे होंगे, यह सब महिमा जानो एकमात्र भेद ज्ञान की। अपने शुद्ध स्वरूप की आराधना और शुद्धात्मा की श्रद्धान से ही सिद्ध दशा प्रकट होती है। हम भी यही भावना भाते हुए आइए जयमाला प्रारंभ करते हैं। जय बंतो भगवंत सिद्ध आदर्श हमारे, जय बंतो भगवंत सर्व जग जाननहारे। हो जय बंतो भगवंत अचल अनुपम गति पाई, जय बंतो भगवंत आत्मनिधि हमें दिखाई। तीन काल के सबसे तो को नमन हमारा, मात्र नाम ही धन्य भक्त को कारण हारा। ओ सम्यक दर्शन ज्ञान चरित वीरज प्रगटाया, अगुरु लगो अवगान सूक्ष्म सिर जिन राया। अव्यावाद परम आनंदमय परिणति लागी, जय बंतो भगवंत पूजते सतेंद्रादि। हो स्वयं सिद्ध परमात्म जाकर सिद्ध हो गए, कर्म कलंक समूल नष्ट कर मुक्त हो गए। ओ तीन लोक के मुकुट तुम्ही हो हे सिद्धेश्वर, निजानंद रस लीन तदपि हो त्रिभुवन ईश्वर। पंच परावर्तन में प्रभु अनंत पाया, कोई संगी साथी नहीं बचाने आया। पूजन करके नाथ हृदय हर्षित अतिभारी, यही भावना ऐसी दशा होई कब मारी। ओ सिद्ध प्रभु के वंदन से निर्मलता आती, भव संकट गिरने लगती खुशियाँ भर जाती। सहज स्वानुभव गम्य कौन तुमरे गुण गावे, वचनातीत स्वरूप वचन में कैसे आवे। विषय कषायों में परिणति अब कभी न जावे, समृद्ध स्वानुभव में जीवन हो कब दिन आवे। ओ निर्मोही हो नाथ आप सम समता पाओ, आप में लीन रहूं अपने घर जाऊं। ओ कुंद कुंद आचार्य देव ने गाया है, गाया है उमा स्वामी और कुंद ने गाया है, आया है। सब जाओ जिन वाणी वीरा की वाणी, मुक्ति को देती है महाकल्याणी। जिन वाणी गाना सभी, गाना सभी। जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ। तुम जाओ जिन वाणी वीरा की वाणी। दो जिन वाणी वीरा की वाणी, मुक्ति को देती है माँ कल्याणी। जिन वाणी गाना सभी, गाना सभी। जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेश्वरे अनर्घ पद्माप्तये जय माला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। इस तरह से अभी बहुत ही सुंदर सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों का स्वरूप बताने वाली जिनवाणी हमने यहाँ पर पढ़ी। जिनवाणी माँ की भक्ति पूर्वक जयमाला का पाठ आप और हम सभी ने किया, और इस माध्यम से अंतिम जो शब्दावली के रूप में विराम लिया आदरणीय पंडित साहब ने, निर्मोही हो नाथ
आप सम प्रभुता पाऊं, आप में लीन रहूं, अपने घर जाऊं। अभी हम लोग कहाँ पर बैठे, कहाँ बैठे? अपने अपने घर में बैठे हैं कि नहीं बैठे? हाँ, कि आप मेरे घर पे तो नहीं ना? तो हम ये पूछ सकते हैं, हमारे ऋषभ जी है, सचिन जी है, तो बोले ये कहाँ बैठे, तो मैं कहूँ कि ये मेरा घर है, मेरा घर है, तो ये मेरे घर में बैठे। पर मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग कहाँ बैठे? ये अपने अपने घर में है, कहाँ पर है? हाँ, यही तय करना है सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप से। मैं अपने घर में अभी तक पहुंचा ही नहीं। हम तो कब होना निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कब होना निज घर आए। हे सिद्ध परमेष्टि भगवंत, आप जैसी निर्मोही समता भाव प्रकट करके अब मैं अपने में लीन रहूं और अपने घर जाऊं। अब मैं एक प्रश्न आपसे आखिरी पूछ करके अंतिम दोहे की ओर बढ़ूंगा। अपने घर का एड्रेस किस किस को पता है? बोले साहब ऐसा क्या बात करते हो, हमको तो ऐसी आदत पड़ गई है, हम मंदिर से भी आंख बंद कर रहे हैं तो अपने घर आ जाते हैं। हाँ, हम बंद आंखों से भी अपने घर में पहुंच जाते हैं। अभी लाइट चली गई थी, बिजली, तो भी हम अपने घर में इतने रचे पचे हैं, कहीं भी जाना हो, कोई सामान उठाना हो, तो हमें अंदाज है कि कहाँ वो सामान रखा, हम उठा के ले आते हैं। वास्तव में मुझे अपना पता मालूम है कि नहीं? पाठशाला के बच्चे बोलते हैं मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। जी, हमारे अजित जी संयोजक जो यात्रा संघ के हैं, वह उन्होंने मैसेज किया, सचिन जी का स्वागत है। सचिन जी कहीं गए थोड़ी ना थे। सचिन जी मैंने आपको बताया था ना कि सामाजिक व्यवस्थाएं उपक्रम होती हैं, कुछ ना कुछ हम लोगों की भी सबकी जिम्मेदारी होती है, तो सभी लोग अपना अपना कर्तव्य वहन करते रहते हैं। पर हम लोगों का 365 दिन दैनिक पूजा क्रम निश्चित चलता है। आप ये समझ लीजिए, ये कोई लॉकडाउन आयोजन है ऐसा की बात नहीं है। और हमको इस दृष्टिकोण से आराधना करनी भी नहीं है कि अभी फ्री है तो भगवान को याद कर लो। क्या कह रहे हैं? अभी फ्री यदि है, अवकाश है, तो भली पूर्वक तत्व विचार कर लो, आत्माराधना कर लो। ये अवसर बाद में फिर मिला कि नहीं मिला, इसलिए ऐसी सावधानी और इस भक्ति भावना के साथ में आइए हम सभी अपने घर यानी मुक्ति धाम की सैर के लिए चलेंगे। आइए अंतिम दोहा और उसी मुक्तिपुरी की सैर करते हुए इस दोहे का पाठ करते हैं। मेरा अनुरोध है, हमारे आमंत्रण करता परिवार जो है बहुत शांत 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 चित्त हो, निर्विकल्प हो, ऐसा नहीं। अभी तो भगवान की भक्ति है ना। हाँ, तो हमारी विजया दादी और उनका परिवार, जितने आप हमें मिलते हैं बाहर चहकते हुए आनंद के साथ, उतने ही आनंद के साथ आइए अंतिम दोहे का पाठ हम और आप करेंगे। आई आई अंतर में सिद्धों की महिमा, आई आई अंतर में सिद्धों की महिमा, आई आई अंतर में सिद्धों की महिमा, आई आई अंतर में सिद्धों की महिमा। उछले आनंद है लो, उछले है आनंद है लो, प्रभु मारा नाच रहा मन मोर, प्रभु मारा नाच रहा मन मोर। आई आई अंतर में सिद्धों की महिमा, आई आई अंतर में सिद्धों की महिमा। सिद्ध प्रभु की वंदना, हरती भव दुख के, सत्य प्रभु की वंदना, हरती भव दुख के। स्वयं सिद्ध की साधना, यही सिद्ध संदेश, ओ स्वयं सिद्ध की साधना, यही सिद्ध संदेश। और सिद्ध अब सिद्ध ही होंगे चारों ओर, अब सिद्ध ही होंगे चारों ओर। प्रभु मारा नाच रहा मन मोर, प्रभु मारा नाच रहा मन मोर। ओ आई आई अंतर में गायक की महिमा, आई आई अंतर में गायक की महिमा। गायक की महिमा, गायक की महिमा, ओ गायक की महिमा, गायक की महिमा। उछले चे आनंद लो, उछले चे आनंद लो, प्रभु
निर्मोल, प्रभु मरा नाचे राम निर्मोल, प्रभु मरा नाचे राम निर्मोल। पुष्पांजलि छिपे। इस तरह से बहुत ही सुंदर सिद्ध भगवंतों की पूजन के उपरांत आइए आप और हम सभी चलते हैं पुनः 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण करने। नेटवर्क इशू के कारण से हम बीच बीच में आपको आज क्षेत्र दर्शन नहीं करा पा रहे थे, लेकिन निश्चित ही अभी अंतिम में हम डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से पूरे इस क्षेत्र का, संगी जी सांगानेर क्षेत्र का बहुत ही सुंदर दर्शन भी प्राप्त करेंगे। आइए 24 तीर्थंकर भगवंतों को हम सभी स्मरण करते हैं। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। जल फल आठों सुचि सार, ताको अर्घ करो तुम तो हरे को भवतार, भवतरि मोक्ष वरो, 24 श्री जिन चंद आनंद खंड सही, पद जजत हरत भव बंद, पावत मोक्ष मही। ओम विश्वादिक वीरांतेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोले सिमंदरनाथ भगवान की जय हो। निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप पहचाने, उसी में लीन हुए भव ताप कर दे लता तभी, नंदन सी अपनी रो रही है। अभिराम भवन प्रभु अक्षत का, सब शक्ति प्रसून लगे खिलने, क्षुद्र दशा अपारह दोष छिन, केवल प्रदीप लगा जल में। मिट चली चपलतायों की कर्मों के ईंधन ध्वस्त हुए, फल हुआ प्रभु ऐसा मधुरम, तुम धवल निरंजन स्वस्थ हुए। ओम श्री श्रीमद जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। महावीर भगवान को अर्घ अर्पित करेंगे। ओ इस अर्घ का क्या मोल है, अनेक पद के सामने, उस परम पद को पा लिया है पतित पावन आपने। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, हे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ओम श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए समुच्चय महार्घ प्रारंभ होता है। मैं देव की अरहंत पूजो, वेद पूजो जाव सो, आचार्य श्री उजाय पूजो, साध पूजो भाव सो। अरहंत वाचित बैन पूजो, द्वादशांग रची गणी, पूजो दिगंबर गुरु चरण, शिव हेत सब आशाहनी। सर्वाग्य वाचित बैन दश विधि दया, मैं पूजो सदा। जिह्वा बिना षोडश रहना, तेजा बिना शिव नहीं कदा। लोक के कृत्रिम अकृत्रिम चैत चैत्यालय जनो, अजमेर नंदीश्वर जिनालय, खचर सुर पूजित भजो। कैलाश से समेत गिरगिरनार, मैं पूजो सदा। चंपापुरी पावापुरी पुरी और तीरथ सर्वदा। 24 श्री जिन राज पूजो, 20 क्षेत्र विदेर के, नामावली सहस वसु जय हो पति शिव गेह के। पूजन गंधाक्षत पुष्प चरो, दीप धूप फल लाए। सर्व पूज्य पद पूजो, बहुविधि भक्ति बढ़ाए। सर्व पूज्य पद पूजो, बहुविधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीं श्री अनंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी, द्वादशांग निर्वाणी 10 लाक्षणिक धर्म, 16 कारण भावना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नत्रय, 3 लोक संबंधी कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय, पंचमेरु संबंधी 80 चैत्यालय, नंदीश्वर जी संबंधी 52 चैत्यालय, श्री सोमेश्वर जी कैलाश जी गिरनार जी चंपापुर जी पावापुर जी आदि सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान के 11 नाम, श्री विश्वादिक महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जलार्घम मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। आइए शांति पाठ प्रारंभ करते हैं। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव, सुरपति चक्री करे
संसारी के लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे। क्रिया ध्यान रहित न जाने नीति पूजन नाथ जी। हम भक्ति वश तुम चरण आगे जोड़ लीने हाथ जी। दुख हरण मंगल करण आसावरण जिन पूजा सही। जो चित्त में शतान मेरे शक्ति है स्वयं वही। तुम सारी के दातार पाए काज लगु जाचू कहा। मुझे आप सम कर ले स्वामी यही एक वांछा महा। संसार भीषण विपिन में वसु कर्म मिल आता पियो। इस दाहते आकुलित चिरते शांति थल कहूँ ना लियो। तुम मिले शांति स्वरूप शांति सुकरण समर्थ जगपति। वसु कर्म मेरे शांति कर दो शांतिमय पंचम गति। तब लो नहीं शिव लहू तब लो देव यह नर पावना। सत्संग सुधा चरण शुभ अभ्यास आत्म भावना। तुम बिन अनंत अनंत काल गयो रुलत जग जाल में। अब शरण आयो नाथ युग कर जोर नावत भाल में। ओ जोर नावत भाल में। कर प्रमाण के मानते गगन न पे के भांत। क्यों तुम गुण वर्णन कर कवि काव्य नहीं आन। ओ क्यों तुम गुण वर्णन कर कवि पावे नहीं। यदि पुष्पांजलि छिपे ब्रह्मकार मंत्र के पाठ पूर्वक काय उत्सर्ग करें। क्षमापना पाठ। बिन जाने वा जान के रही टूट जो को। तुम प्रसाद दे परम गुरु सो सब पूरन हो। पूजन विधि जानू नहीं मन जानू आवान। और विसर्जन हूँ नहीं क्षमा करम भगवान। हो मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिन दे। क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव। चरण दिखाए के मैं पूजूं अति चाव। आवागमन रहित करो मेटो सकल विभाग। ओ मंगलम भगवान वेदो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जय बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। जय बोले संगी जी अच्छे क्षेत्र की जय हो। जय बोले अनंतानंद सत परमेष्टि भगवंतों की जय हो। इस तरह से आज हम सभी ने राजस्थान के एक बहुत ही सुंदर अच्छे क्षेत्र संगी जी सांगानेर, जहाँ पर चतुर्थकालीन भगवंत आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है, ऐसे क्षेत्र में जाकर के पूजन की। एक बार पुनः हम इस क्षेत्र का दर्शन अवलोकन करेंगे। जो हमें बाल प्रतिभा के अंतर्गत बच्चों के वीडियो में प्राप्त हो रहे हैं वह क्रमिक रूप से अपलोड भी किए जा रहे हैं। आज से अपलोड और शीघ्रता से बढ़ाए जाएंगे। जिन किन्हीं के भी बच्चों के और प्राप्त होते हैं, कभी यदि हम चूक जाएं देखने में तो कृपया क्षमा करें।
पुनः एक बार मैसेज सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे, तो हमारा ध्यान आकर्षित हो जाएगा और हम उस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। रात्रि के समय में स्वाध्याय के उपरांत जैसा प्रतिदिन हम 2 बच्चों के वीडियो देखते हैं ऐसा देखेंगे। आइए हम और सब आप एक बार इस क्षेत्र का मंगलमय दर्शन करने के लिए बढ़ते हैं और इसके तुरंत उपरांत 8:45 आज समय पर हम हैं, तो 8:45 से हमारा स्वाध्याय इसी क्रम पे आगे प्रारंभ होगा, समय 7 कलश के ऊपर। आइए प्रारंभ करते हैं इस क्षेत्र का मंगल दर्शन। स्वभावी हो, निज रूप दिखाने को दर्पण समभावी हो। जय जय सिद्ध भगवान, आदर्श मेरे। जय जय सिद्ध भगवान, आदर्श मेरे। शाश्वत सुख सुख खोजा सुख का न लेश पाया,
स्वपद मेरा निश्चय श्रद्धान हुआ। तुम गुण चिंतत से ही निज पद का भान हुआ। हे सिद्ध स्वपद मेरा निश्चय श्रद्धान हुआ। मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ तुमको लख ये जाना। निर्भर हुआ स्वामी निज को जब पहचाना। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे आदर इस तरह से अभी आप और हम सभी ने बहुत ही मंगलमय यहाँ पर वंदना की और संगी जी सांगानेर में आदिनाथ भगवंतों के दर्शन किए और अनेक तीर्थंकर भगवंतों की जो यहाँ प्राचीन प्रतिमाएं हैं। यद्यपि ये क्षेत्र अक्षय क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है और जयपुर जब भी लोग जाते हैं तो निश्चित ही इस क्षेत्र के दर्शन करने पहुँचते होंगे। आज हम सभी ने भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर मंगल वंदना करने का भाव रखा। आइए अभी हमारा स्वाध्याय क्रम यहाँ पर प्रारंभ होता है। अपना जो समय हो चुका है, समय सार जी कलश का स्वाध्याय हम विगत दिवसों से अपना कर रहे हैं और 32 नंबर कलश अजीव अधिकार के अंतर्गत इसकी चर्चा अपनी चलती थी। आइए मंगलाचरण पूर्वक हम स्वाध्याय की धारा में जुड़े। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरेयाणम नमो वच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कलश नंबर 34 जिसका स्वाध्याय चलता है उसका पाठ एक बार पढ़ेंगे अपन। विरम किं परेण कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निवृतापस्य स्वयमपि निवृतासन् पश्य शशमाशमेकम् हृदय सरसि पुंसा उद्गलादि भग्न धाम्नो ननु किनुपलब्धिर्भाति किम चोपलब्धि। अमृतचंद आचार्य देव का ये महान ग्रंथ समय सार कलश। इस समय सार कलश के अंतर्गत 34 नंबर के कलश पे हम विचार कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें आचार्य देव ने प्रारंभिक प्रेरणा दी है जो बारंबार स्मरणीय है। वह प्रेरणा यही है कि हे जीवों, इस मिथ्यात्व को, इस झूठे विकल्प को, ये जो जीव का अनादि अज्ञान मोह उन्मत्तपना है, इसको छोड़ो, क्योंकि ये विकल्प झूठे हैं। झूठे हैं होने का मतलब ये है इससे कोई कार्य की सिद्धि होती ही नहीं। और यदि हम कहें कि इन विकल्पों से कुछ लाभ है तो लाभ तो नहीं है, पर नुकसान निश्चित है। नुकसान क्या है कि जीव को अपने स्वरूप की अनभिज्ञता के कारण पर्याय दृष्टि से नवीन कर्मों का आश्रय अनादि संसार परंपरा में चल रहा है। ये जो पंच परावर्तन रूप संसार दुख भ्रमण है, ये कब से चल रहा? ये अनादि काल से चल रहा। और इस अनादि काल की इस दुख परंपरा के कारण से यह जीव कभी सुख की झलक को देख पाता ही। आपको बारंबार ये बात विचार में आती होगी। अभी हमने पूजन करने के लिए जब बैठे थे तब का एक परिणाम और पूजन के उपरांत तुरंत परिणाम, तुरंत धारा कैसी बदलती है शीघ्रता से। हाँ, जो बाह्य व्यवधान आए वो तो अलग बात है, लेकिन अंतरिंक व्यवधान तो चलते ही रहते हैं। अंतर में विकल्प, आकुलता, कार्य करने का, ये सब चलता रहता कि जल्दी से पूजन पूर्ण होगी तो 5 मिनट का समय गैप मिलेगा तो ये 2 काम कर लेंगे, ऐसा विकल्प आता कि नहीं आता? ये 2 काम कर लेंगे, और आज वो गैप ही नहीं मिल पाया। हाँ, अब बोलो साहब, आज तो गैप ही नहीं मिल पाया, अब वो 2 काम कब होंगे? जो काम आप 5 मिनट में कर लेते थे ना, कि माताएं बहनें की भोजनशाला में जाकर के कुछ छोटा सा काम निपटा लेती थी, कि हमारे भाइयों को कोई विकल्प होता था चाय दूध पानी का, तो वो अगर यदि नहीं हो पाया हो तो क्या होगा? तो बोलो ये विकल्प जो हमारे हैं, तो हमको लगता विकल्प होते थे और काम हो जाता था,
आज विकल्प हुआ पर काम नहीं हुआ, इसलिए मेरे को दुख हो रहा। हाँ, दुख का कारण क्या है? कार्य हुआ या नहीं हुआ इससे मुद्दा नहीं है, तूने विकल्प अनुसार कार्य चाहा और वो कार्य नहीं हुआ तो तुझे दुख हुआ। गजब की बात है, जब कार्य होता है वो विकल्प अनुसार नहीं होता है, अपनी योग्यता अनुसार होता है। किस अनुसार होता है? योग्यता अनुसार। जैसे कोई व्यक्ति कभी ऐसी कल्पना नहीं करेगा, कोई ये नहीं सोचेगा कि क्या कहते हैं मेरे क्या कहते दुकान बंद हो जाए, मुझे कुछ दिनों के लिए दुकान बंद करनी पड़े, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। हाँ, लेकिन इसके बाद भी मान लो कभी अचानक अस्वस्थता आ जाए, जैसे कि आज की परिस्थिति चल रही है, आपको पता ही है, आप सब जानते हैं कि आज की परिस्थितियां कैसी हो रही हैं। ये परिस्थिति है कि अचानक मान लो संक्रमण की शंका में भी आप फंस जाओ कि आपके आस पड़ोस में किसी को वो व्याधि निकल गई, कोरोना पॉजिटिव हो गया और आप पड़ोस में थे, तो भी आप शंके के दायरे में आ जाओगे कि नहीं? शंका के दायरे में आ गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब दुकान खोल सकते कि नहीं खोल सकते? अब आप 4 काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ये बोले नहीं कर पाएंगे। अब यदि ये काम हमारे नहीं हो रहे हैं, दुकान नहीं खुल पा रही है, तो ये जो विकल्प है, इस विकल्प की स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हाँ, होने ही वाला था, ऐसा ही क्रम था, ऐसा ही होना था। आप उसको वैसा स्वीकार करो तो धैर्य अंगीकार होगा, और यदि आप उसमें मन में खेद खिन्नता प्रवर्तन करोगे, मेन सीजन था, ऐसा हो गया, ऐसा। आप समझते हो? विकल्प के कर्ता बुद्धि वाले जीव को अगर धन वैभव का लाभ रोग की विकल्प लगा रहता है, तो ऐसे जीवों को अपने इष्ट का वियोग भी हो जाए तो उसको बहुत आकुलता होती है। किस बात की? चला गया जीव इसकी नहीं, दुकान कब खुलेगी, घर गृहस्थी के काम पड़े हैं वो कब करेंगे, अब ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या इनके नाम पे? आप समझते हो? विकल्प का कर्तापना आदमी को मरणांत तक साथ नहीं छोड़े। इष्ट के वियोग का दुख दुख भाषित नहीं होता। तभी तो ये परंपराएं हो गई। पहले 13 दिन चलती थी, क्या कह रहे हैं, 13 दिन का पाला जाता था, 13वीं तक कोई विकल्प जालों का जंजाल में नहीं फंसते थे। लेकिन अभी पहले वो आया तीसरे तक कि 3 दिन, फिर 3 दिन में भी काउंटिंग कैसी होने लगी आपको पता? 3 दिन की भी काउंटिंग। हाँ, कि आज मान लो अपने किसी इष्ट का वियोग घर में हुआ दोपहर में 4 बजे, अभी दिन भर का तो बिजनेस कर लिया, काम बात कर लिया था, 4 बजे देह छूटी। अब उसके बाद यदि तत्काल फ्यूनरल हो गया तो ठीक है, वो नहीं हुआ तो जिन जिन के यहाँ नहीं होता होगा तो वहां पे दूसरे दिन लेके गए। तो आज का दिन काउंट कर लिया कि आज देह छूटी थी, कल का दिन काउंट कर लिया और परसों सुबह तीसरी खारी कर दी। हाँ, ये जो कंधे पर सर रख करके दुख अभिव्यक्त करने वाले लोग होते हैं ना, समाज के, घर रिश्तेदार परिवार, उनको भी बड़ा दुख होता है। किस बात का? ये कार्यक्रम कब होना? मैंने तो ऐसी स्थिति देखी है कि फ्यूनरल पूरा ना हो, अग्नि की शांत ना हो ज्वाला, वहां पे जो दाह क्रिया है उसकी अग्नि धधक रही है और लोगों की चर्चा चालू होती है, ये खारी कब होने वाली है, तीसरा कब होने वाला है, कब होना है। आप समझ सकते हो जगत का विकल्प जंजाल कितना भयानक है। जिन जीवों को वैराग्य आया, जिन तीर्थंकर भगवंतों को वैराग्य आया, मैं आपसे पूछता हूं उसमें वैराग्य में निमित्त कारण एक बात कॉमन होती है। कॉमन क्या होती है? धिक धिक जग की स्वार्थ वृत्ति कहीं ना सुख लगा रहा। क्या कह रहे? जगत की स्वार्थ वृत्ति को धिक्कार है। चाहे आप आदिनाथ भगवान की आज पूजा की थी, वहां पे विचार कर लेना, चाहे आप नेमिनाथ भगवान का देख लेना, किसी तीर्थंकर भगवंत का देख लेना, स्वार्थ वृत्ति को उन्होंने धिक्कारते हुए अपने स्व अर्थ के कार्य में लगे। स्वार्थ वृत्ति मतलब क्या? जैसे ये तो समझ में आता है कि नीलांजना की मृत्यु देखी, कि नेमिनाथ ने पशुओं का बंधन देखा, हाँ, तो ये सब घटनाक्रम तो प्रत्यक्ष दिखते हैं। लेकिन किसी ने तारा टूटते हुए देखा, किसी ने बाल का वर्ण सफेद देखा, तो यहां स्वार्थ वृत्ति कैसे दिख गई? हाँ? आप समझना, स्वार्थ वृत्ति का मतलब कोई जगत के जीवों की दृष्टिकोण नहीं, जगत में रहते हुए मेरी भी दृष्टि कैसी स्वार्थी हो गई, मैं पर्याय दृष्टि वाला हो गया। इस वर्तमान पर्याय की स्थिति थोड़ी है, लेकिन मैं इसको क्या मान के बैठा हुआ हूं? क्या मान के बैठा हूं? कितनी है आयु अपनी? हाँ, मनुष्य पर्याय में
अगर अधिकतम आयु भी बोल दें, अधिकतम आयु कि मैक्सिमम कोई अभी इस परिवेश में अभी वर्तमान काल में यदि आपको जीवित मिल भी जाए 100 वर्ष, 101 वर्ष, 102 वर्ष, 105 वर्ष, इससे अधिक तो नहीं ना। हाँ, वो भी रेयरिस्ट केस, दुर्लभतर केस, एक आध दो कोई, और वो भी अगर है भी जीवित तो अर्ध मृतक सम बूढ़ापन, आधा मरा हुआ है। हाँ, लेकिन विकल्प जंजाल कैसा है जीव का, उसको ऐसा लगता है अरे मैं तो अजर अमर हूं। है तो सही अजर अमर, लेकिन देखना किस दृष्टिकोण से था अजर अमरता को अपनी। ये अजर अमरता देखनी थी द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा, देखता है पर्याय के कारण से, इसलिए इसको आचार्य देव कहते हैं विकल्प तेरे झूठे हैं। क्या कहा, ये विकल्प कैसे हैं कि ये सारे विकल्प जो हैं वह झूठे। अभी देखें, पढ़ते हैं कल की जो पंक्ति जहां हमने विचार करते हुए रुके थे। सन निभृत सन स्वयं एक हम पश्य, एकाग्र रूप से होता हुआ। कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति करना हो, जब तक चित्त में चंचलता होगी तब तक वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, विकल्प जाल होंगे तब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। किसी निशानेबाज को अपने लक्ष्य को पाना हो तो उसको निशाना साधने के लिए क्या करना पड़ता है, एकाग्रता। कैसे करता है आपको पता? जैसे ये शूटर्स होते हैं ना, यानी ओलंपिक में जो खेलते हैं, इनको लक्ष्य भेदना रहता है, इनका लक्ष्य दूर होता है, और ये अपनी बंदूक से और जो लक्ष्य की तरफ में लगाएंगे निशाना, तो ये पहले बहुत देर तक लक्ष्य को देखते हैं, फिर लक्ष्य को देखते देखते जब लक्ष्य तय करते हैं तो एक आंख बंद हो जाती है और एक आंख खुलती है, सिर्फ एक आंख से लक्ष्य देखा जाता है। ध्यान है आपको? हाँ, लक्ष्य को कैसे देखते हैं, एक आंख की तरफ एकाग्री हो जाते हैं और एक आंख बंद हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो द्वैतपने की कल्पना है ये लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने देती। क्या कह रहे हैं, द्वैतपने की। दो मुख सुई सिए न कंथा, तो दो मुख पंथी चले न पंथा, दो काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्षऊ जाने। दोनों काम एक साथ नहीं होंगे, ये विषय भोग भी कर लो और क्या कहते, ये मोक्ष मार्ग निश्चय रत्नात्रय की आराधना कर लो, ये दोनों काम एक साथ नहीं होते। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, हम तो कर रहे कि नहीं कर रहे? बोलो, अपन धर्म भी कर रहे हैं और कर्म भी कर रहे हैं। हाँ, कि जहां धर्म में कर्तापना आ गया वो कर्म ही है। धर्म में जहां कर्तापना आ गया वो कर्म है। मैं आपसे पूछता हूं, अभी हमने सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक जो ये अपना एक सुबह का प्रातःकालीन कार्य होता है देवशाद गुरु की भक्ति स्वाध्याय का, ये धर्म है कि कर्म है? हाँ, अभी हमने क्या किया और अभी हम क्या कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं कि कर्म कर रहे हैं? बोलो। यदि मैं इस होते हुए कार्य का ज्ञाता हूं तो ये धर्म, और मैंने पूजा की, मैं स्वाध्याय करता हूं, सो ये काय में चला गया, कर्म। तो ये हो कैसे रहा, ये चेंज कैसे हो जाता है? वही चीज धर्म, वही चीज कर्म, ये कैसे हो जा रहा? समझ में आती बात, ख्याल में आती? कैसे हो जा रहा? खेल पूरा अभिप्राय का और कुछ भी नहीं है, खेल अभिप्राय का। सहज वस्तु स्वभाव को स्वीकृति, इसका नाम पुरुषार्थ का है, और पुरुषार्थ द्रव्य की उपादान सामर्थ्य का नाम है। ये बाहर से नहीं आती, निमित्त के कारण से नहीं आती, अपने द्रव्य में ऐसी उपादान सामर्थ्य पड़ी हुई है कि मैं जानूं, जानना मेरा काम है, ये करना, यही पुरुषार्थ। बोलो, सिद्ध भगवान पुरुषार्थी हैं कि नहीं? अरिहंत भगवान पुरुषार्थी हैं कि नहीं? देखो, मैं मुनिराज की इससे अपेक्षा से इसलिए बात नहीं करूंगा, उनके वहां व्यवहार धर्म की भी चर्चाएं देखने मिलती है, 28 मूल गुणों का पालन होता है। अरिहंत और सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? बोलो, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। तो मैं पूछता हूं, पुरुषार्थ है कि नहीं है? सच्चे पुरुषार्थी कौन है? बड़े पुरुषार्थी कौन है? वो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले बड़े पुरुषार्थी, और नीचे वाले वे बड़े कर्मकांडी, बहुत कर्म करते हैं,
गजब की बात है। इतना कर्म करते हैं, इतना कर्म करते हैं, और फल के नाम पर पे देखे तो संसार ही बढ़ रहा। हाँ, कर्म करके संसार बढ़ता है और जानने के पुरुषार्थ से संसार का अभाव होता है। तो ये निर्दोष मार्ग वीतरागी भगवंतों का मार्ग है, निर्विकल्प हो जाने का मार्ग है। विकल्पातीत दशा का नाम है स्वभाव। सिद्ध दशा एक ऐसी दशा है, विकल्पातीत। यानी बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, विचार करना। सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप के अंतर्गत जब भक्ति करते हैं अपन, तो ये बात बोलते हैं, भवि जन तुम सम निज रूप, ध्या कर तुम सम होते। किसको याद करते हुए? अशरीरी सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान के स्वरूप का अवलोकन करके ध्याते हुए, अवलोकन तो अरिहंत का होता है, सिद्धों का ध्याया जाता है। कैसा होता है? सिद्धों का ध्याते। टोडरमल जी साहब ने 3 जगह 3 वाक्यों में परिवर्तन किया। अरिहंत के स्वरूप में अलग बात लिखी, सिद्ध के स्वरूप में अलग, और आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप। इनका स्वरूप दर्शाते हैं, अरिहंत का स्वरूप अवलोकन करते हैं, सिद्ध का स्वरूप ध्याते हैं। विचार करना। मैंने मोक्षमार्ग प्रकाशक में जब पंच परमेष्टि स्वरूप बताया, तो पहले अरिहंत के स्वरूप में कह दिया, अब अरिहंत के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। क्या कह रहे हैं? अवलोकन करते हैं मतलब, अवलोकन मतलब देखना। देखना मतलब आंखों से देखना नहीं, देखना मतलब श्रद्धान से देखना। ऐसे अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, अनंत वीर रूप हैं, ऐसे मैं हूं। अब आप समझना, यहां पर भेद के द्वारा भगवंत के स्वरूप से अपने गुणों का परिचय कराया गया अरिहंत के स्वरूप में, और सिद्ध के स्वरूप में अब यहां भेद भी नहीं किए, इसलिए कहते हैं ध्याते हैं। अभेद भक्ति का अनुभूति कराई गई, ध्याते हैं। आप सोच सकते हैं, एक शब्द का चयन करने के लिए टोडरमल जी के अभ्यास की गहनता कैसी है। ये कोई प्लान नहीं था कि मेरे को यहाँ ये वाक्य लिखना, यहाँ ये शब्द का प्रयोग करना। इसको कहते हैं देवशास्त्र गुरु के स्वरूप का, जिनके हृदय में विराजमान है, जिनके श्रद्धान में दृढ़ता बैठी हुई है, उनका जीवन, उनका कहना चाहिए वर्णन, उनका वचन व्याख्यान, वो आगमोक्त होता है। कहीं मर्यादा उल्लंघन नहीं है। आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहीं पर भी स्खलन नहीं देख सकते। अरे हम अपनी भूमिका की बात करें, प्रतिदिन जो पूजा पढ़ते हैं, जरा 1 मिनट को उपयोग यहाँ वहां चला गया ना, स्क्रीन में से बंद हो जाती है। तो वैसे तो बिना देखे पढ़ भी लेते थे, लेकिन जब उपयोग यहाँ टिका रहता है तो लाइन गायब हो जाती दिमाग से। क्या दिमाग से भूल जाते क्या क्या पढ़ रहे थे। कई बार अर्घ गलत पढ़ देते। किस चीज का अपमान करते हो, किस विकल्प जाल में फंसे हो, किस क्षय उपशम की प्रति ये मान के बैठे हो, ये मेरा ज्ञान है। टोडरमल जी साहब ने ही मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति करके जो चैप्टर डाला, विषय उल्लेखित किया, उसमें डाला है ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की स्थिति क्या है। ये तो वात पित्त कफ के अधीन है। 2 मिनट में माथा फिर जाए, पता न लगे व्यक्ति का। क्या कह रहे हैं? अभी तो ठीक ठीक बोल रहा है। मैंने ऐसा घटना देखा, मैं पढ़ाता था जब एनिमेशन सेंटर में, तो एक लड़की पढ़ने आती थी। तो वो लड़की बोली अचानक एक दिन आई नहीं, तो उसने पूछा कि क्यों नहीं आई। बोले कल मेरे पिताजी की तबीयत अचानक ऐसी विचित्र बिगड़ी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बोले क्या? कि बोले रात तक एकदम ठीक थे और सोए, सुबह उठे तो उठ गए, और चाय बनी तो चाय पी ली, और चाय की कप पकड़ाते हुए मेरी माँ से कहते हैं, बहन जी आप कौन हो। मैं मतलब सच घटना बता रहा हूँ। वो क्या बोलता है, पति अपनी पत्नी से कहता है, बहन जी आप कौन हो, मैंने ब्रश कर लिया कि नहीं किया। चाय पीने के बाद वो कहता है, मैंने ब्रश कर लिया कि नहीं किया। हाँ, तो उन्होंने उसको कुछ पाउडर दी हाथ में, ब्रश पकड़ाया। हाँ, तो ये नमक है। आप समझ सकते हो, ये रात्रि तक सोया था तो परिवार का मुखिया था, और अब स्थिति बालक से गई बीती हो गई, बालक से गई। ऐसा आपने देखा कभी जीवन में? ऐसी घटनाएं देखी नहीं देखी हैं? सोडियम इम्बैलेंस हो जाए ना किसी का, तो ऐसे अनर्गल उसके वाक्य निकलने लगते हैं, अनर्गल चिंतन होने लगता है।
सोडियम इम्बैलेंस हो जाए। तो ये तो हमने बता दिया कि कोई कहना चाहिए रासायनिक प्रक्रिया शरीर में परिवर्तन हो जाए तो ऐसा है। अनादिकाल से इस जीव का इम्बैलेंस चल रहा है। कौन सा वाला? कौन सा? मिथ्यात्व का इम्बैलेंस चल रहा है। मिथ्यात्व का कारण से वस्तु स्वरूप की सम्यक्तता ज्ञात नहीं होती और विकल्प जंजालों में फंसता है। आचार्य देव कहते हैं ये सब विकल्प झूठे हैं। तो फिर क्या करना? कि एकाग्र रूप होता हुआ शुद्ध चिन्मात्र स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर। कैसा कर? उपयोग को बहिर्मुखता से हटा करके अपने स्वरूप में लेकर के एकाग्र हो। एक लक्ष्य बना, एक तय कर इस पर्याय में करना क्या है। मैं निश्चित ही मानता हूं स्वाध्याय जीव जब भी स्वाध्याय से जुड़ते हैं उस समय तो ये चिंतन अवश्य आता ही होगा। बात तो ये सही है, करना तो यही है, करने योग्य तो यही है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। मैं दुखी हूं तो मुझे सुखी होना है, तो भेद ज्ञान की कला के अलावा सुखी नहीं हो सकता। क्या कह रहा है? और मैं आत्मा सुख स्वरूपी हूं, ये विचार तो आता ही है। बोलो आता है कि नहीं आता? हाँ, अरे आता कि नहीं आता भाई? जयंती लाल जी साहब, आता है? आता है ना? कम से कम सुनते काल में तो आता है ना। हाँ, राग रोग है, राग मेरा महारोग। ये तत्व ज्ञान की चर्चा होती तब ऐसा विचार में आता है। वास्तव में हम किसके लिए फंसे पड़े हैं? कौन है? ये जगत प्रपंच में लगे हैं, घर गृहस्थी व्यापार में। एक समय में देह छूट जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं है। जीव अपने परिणाम अनुसार चला जाएगा गतियों, सब पड़ा का पड़ा रह जाएगा। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कम से कम भजन सुनते समय में तो लगता ना बात तो सही है। फिर बाद में क्या हो जाता है कि जब हमने खड़े हुए स्वाध्याय सभा से तो एक बार कुर्ता झटकते हैं, देखा? सिलवट आ जाती है कुर्ता पे है, तो ऐसा खड़ा हुआ तो ऐसा झटका। वो क्या करता है झटक करके? है मेरे को ऐसा लगता है एक तो मंदिर में प्रवेश होते समय निश्चय बोलता है कि सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध, और वहां से उठते समय फिर निश्चय बोलता है कि अब सर्व धार्मिक विकल्पों का निषेध। अब तो मैं अपने काम में लगने जा रहा हूं। ऐसा कुछ है? आत्मार्थी का जीवन ऐसा नहीं होता। उसका जीवन धर्ममय है, वो वस्तु स्वरूप को जानता है, उसका लक्ष्य तय है, एकाग्र चित्तता है, उसके लक्ष्य में बैठा हुआ है। भले अभी कर्मोदय की अवस्था के अनुसार ये संसार चक्र और विकल्प चलते हैं, लेकिन मैं इसका ज्ञाता हूं, मैं इसका करता नहीं। इसलिए आचार्य देव ने प्रेरणा की, तू शुद्ध चिन्ह मात्र का अनुभव कर। कैसे कर? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर। तो देवशास्त्र गुरु से ये भाव मत रख। देवशास्त्र गुरु से तो जब उनके प्रत्यक्ष होता है तो निश्चित उनकी भक्ति कर, पूजा कर, भाव कर, लेकिन जब अपने निकट में आ तो बाह्य सब विकल्पों का त्याग कर। मैं आपसे एक बात कहता हूं, कायोत्सर्ग करो में हम अपन ये बोल रहे हैं ना रोज सुबह, तो काया का उत्सर्ग करना। अब काया का उत्सर्ग मतलब ये देह मेरी नहीं, और हमें स्मरण क्या करते हैं? पंच परमेष्टि का, रमो अरिहंताड़म, यही से स्मरण किया ना। तो काया के उत्सर्ग में पंच परमेष्टि का विकल्प तो है कि नहीं? हाँ, कि समझना इस देह के प्रति अनादि संस्कार पड़ा हुआ है ना, उस संस्कार से उपयोग को हटाने के लिए पहले पंच परमेष्टि का स्मरण किया। लेकिन पंच परमेष्टि का स्मरण करने का नाम कायोत्सर्ग नहीं था। पंच परमेष्टि सब हैं कौन? सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। तो ये पंच परमेष्टि कौन है? सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। मैं कायोत्सर्ग के काल में लक्ष्य पंच परमेष्टि पे ले जाता हूं और पंच परमेष्टि को देखता हूं तो ध्यान में आता है पंच परमेष्टि शरणभूत नहीं है, पंच शरणभूत तो मेरा ध्रुव ज्ञायक आत्मा ही है। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं जिन दर्शन। और जिन दर्शन से विकल्प मिट जाने चाहिए। ये मंदिर में भी विकल्प चले। मैंने आपको दृष्टांत बताया था
एक दिन हमारे मंदिर में किसी ने एक चांदी की रजत की द्रव्य अर्पित करने की टेबल दान में कर दी किसी ने। अच्छी बड़ी एक टेबल है जो कि चांदी के पत्तलों से सजी हुई है। तो नई टेबल आई थी, उसके पहले एक रखी थी पत्थर की टेबल, पत्थर मतलब मार्बल की टेबल रखी हुई थी, वो हट गई, उसकी जगह वो चांदी की टेबल आ गई। अभी मैंने उस दिन स्वयं देखा और लगभग मेरे को ऐसा ध्यान आता 90% लोगों का ध्यान उस पे गया और पूजा में विकल्प, ये कहाँ से आ गई, किसने दान दी, कहाँ से बन के आई है। यानी ये प्रश्नोत्तर चर्चा उस दिन मैंने पूजन के बीच में अनेक लोगों के बीच में देखी। उठ के गए तो पास से देख रहे, मतलब भगवान पे दृष्टि नहीं गई, दृष्टि गई टेबल की, चांदी की है, कितने की, अच्छा ये रियली चांदी की है कि इसके ऊपर पत्तल चढ़ा हुआ है, हाँ ठोस है कि पोली है, अंदर क्या लगा। गजब की बात है। समो शरण में जाकर के और तू समो शरण के वैभव की चर्चा करता है, भगवंत पे दृष्टि नहीं डालता, और भगवंत जिस आत्म वैभव को बताते हैं उस पे दृष्टि नहीं डालता, तेरी एकाग्रता कहाँ पड़ी हुई है ये तो तय कर। तो आचार्य कह रहे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से अपना अनुभव करने के लिए बाह्य संसाधनों की जरूरत नहीं, समाधि धारक के लिए बाह्य साधनों की जरूरत नहीं। बोलो आत्मार्थी के ही समाधि होती है। समरसी भावती समाधि, समता का परिणाम समाधि है, जहां विकल्प जंजालों का स्थान नहीं, देह का विकल्प नहीं, बाह्य विकल्प नहीं, कर्म के उदय के विकल्प नहीं। हाँ अपने को देह छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, कि छूटी छुटाई है। नीलेश जी देह छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे, पकड़ के रखोगे, रख लो पकड़ के। कितनों ने पकड़ के रखी, कोई नहीं बचा पाया है कि बोले साहब अभी एक काम करो आप तो वेंटिलेटर पे रख दो ताकि स्पंदन होता रहे, ऑक्सीजन लगा दो स्पंदन होता रहे। बोले तब भी देह छूटेगी कि नहीं छूटेगी, छूटेगी है। अरे छूटेगी ये तो एक कहने की बात है, छूटी छुटाई है छूटी छुटाई है। इस श्रद्धान का नाम है देह छूटने के पहले देह दृष्टि छूटना, ये सम्यक दृष्टि का बल है। देह छूटने के पहले देह दृष्टि छूटी, अब विकल्प नहीं, जो होता है सो होए, अनुकूल होए तो ठीक, प्रतिकूल होए तो ठीक, मैंने उसके प्रति दृष्टि से इसका त्याग कर दिया। क्या कह रहे हैं, ज्ञान पूर्वक प्रत्याख्यान किया। ज्ञान विकल्पों का समन करता है और मिथ्यात्व और मोह विकल्पों को उत्पन्न करता है। क्या कह रहे हैं, ज्ञान विकल्पों का समन करता है, समन ही नहीं क्षय भी करता है ज्ञान विकल्प। कैसे, आज जो मेरे परिजन मेरे अनुकूल प्रवर्तन कर रहे हैं, मैं इनको राग बुद्धि से देखता हूं तो मुझे ये अपने भाषित होते हैं, और इनको ज्ञान दृष्टि से देखूं, ये मानूं कि इनका परिणमन जो हो रहा है ये प्रतिकूल, ये अनुकूल हो रहा है, प्रतिकूल हो रहा है, ये बिल्कुल स्वतंत्र परिणमन है, क्योंकि ये द्रव्य स्वतंत्र है, मेरे अधीन नहीं है। ऐसा ज्ञान करने पर अनुकूल परिणमन बहुत हर्ष का कारण नहीं बनने वाला। अभी भूमि का अनुसार हर्ष होगा, बहुत हर्ष का कारण नहीं बनेगा। और प्रतिकूल परिणमन हो और ज्ञान से निर्णय करे तो बहुत विषाद का कारण नहीं बनेगा। और जितना जितना ज्ञान वैराग्य बढ़ेगा उतना उतना बाह्य पदार्थ का हर्ष विषाद खत्म होता जाएगा। क्या कह रहे हैं, बोलो दिगंबर मुनिराज के साथ अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग बनते हैं कि नहीं बनते। हाँ देखो, एक बात तो होती है थ्योरेटिकल व्याख्या करते हुए पढ़ के आगे बढ़ जाना, और एक होता है कि उस पर चिंतन विचार करके अपने लिए सार उसमें से निकालना। हम लगभग उस प्रक्रिया से चल रहे हैं स्वाध्याय में कि हम अपने लिए कुछ कर लें। हम इसमें आचार्य देव ने हमारे लिए जो बात कही, हमारी जो वैभव है, हम उसको प्राप्त करें, ये अपना उद्देश्य है, और अपन इस उद्देश्य से ही अपनी आराधना करें। तो मैं ये प्रश्न कर रहा था कि मुनिराजों के अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग बनता है कि नहीं बनता। बोलो साहब, बनता है कि नहीं बनता। हाँ महेंद्र जी, बनता है कि नहीं बनता। अब अनुकूल प्रसंग में ऐसा प्रसंग बन जाए कि किसी ग्वाले ने मुनिराज को शीत ऋतु में ठंड में बैठे देखा वन के बीच में, और उस समय उसको करुणा बुद्धि हुई तो उनने उसके आगे आजू बाजू चारों तरफ अग्नि जला दी,
अब मैं आपसे पूछता हूं, जो शीत की बाधा चल रही थी वो वास्तव में मुनिराज के ऊपर प्रतिकूल प्रसंग था कि जो अग्नि जला दी वो प्रतिकूल, वो अनुकूल प्रसंग है? अनुकूल कौन है, अग्नि की शीत? कौन है अनुकूल, बोलो आप। कि शीत जो थी वो प्रतिकूल दिख रही थी, अग्नि जला दी तो अनुकूल है। गजब की बात है, वो दोनों ही मुनिराज के लिए परिचय है। उष्ण परिचय, शीत परिचय, परिचय है। मुनिराज परिचय जीत रहे हैं। उस ग्वाले ने करुणा बुद्धि से किया, टोडरमल जी ने लिखा, ऐसा देख करके हमें ऐसे कार्य नहीं करना। विष्णु कुमार मुनिराज ने करुणा बुद्धि से मुनि धर्म रक्षा के लिए मुनि पद छोड़ा और वो रक्षा का भाव आया तो कार्य किया। इस बात से, इस आधार से अपने को ऊंचे पद पर रहकर नीचे कार्य नहीं कर। क्या करें, बोले उनने तो किया था, तो उनका विकल्प आया था और विकल्प की भूमिका में ऐसा हुआ था, पर राजमार्ग ऐसा नहीं। अपना विकल्प जंजाल कैसा चलता है कि हम इसका बुरा कर देंगे, हम इसका काम बिगाड़ देंगे, हम इससे बदला ले लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम इसका दुकान बिगाड़ के रख देंगे, इसका धंधा बिगाड़ देंगे। ऐसा विकल्प, एक विकल्प तो ऐसा, और दूसरा विकल्प ऐसा चलेगा, मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा, मैं इसको लाइन पे लगा दूंगा, मैं इसकी जीविका सेटल कर दूंगा, इसके रोग आदि होंगे तो मैं इसका उपचार करा दूंगा, मैं समाज का उत्थान कर दूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, ये दोनों विकल्प हैं, ये कैसे हैं, सच्चे हैं कि झूठे? हाँ बोलो, दोनों झूठे हैं। किसी का बुरा करने का विकल्प झूठा और भला करने का विकल्प भी झूठा। हाँ, तो अभी हम सब बैठ के कर रहे हैं कि बोले ये जिनवाणी, बोले पंडित जी आप पढ़ते हो, हम सुनते हैं, तो आपके निमित्त से हमारा भला हो रहा। क्या कह रहे हैं, आपके निमित्त से हमारा भला हो रहा। ये विकल्प कैसा है? बोल दो, घबराना नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, और मैं बुरा मान जाऊं तो इसका मतलब ये समझ लेना कि मैंने धर्म को समझने का प्रयास ही नहीं किया। क्या कह रहा है, बुरा उसको लगता है जिसको वस्तु स्वरूप की खबर नहीं। जो वस्तु स्वरूप का विचार करे उसे बुरा लगता ही नहीं। कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है, ये मन की वृत्ति है। पदार्थ में वो चीज पड़िच नहीं, बाह्य वस्तु में वो सामर्थ्य नहीं है मेरा भला बुरा कर सके। अभी ये विचार चले तो बोलो कैसे हमें कोई प्रभावित कर सकता है? हाँ, कर देगा। आज 1 करोड़ का लाभ हो जाए या 2 करोड़ का नुकसान हो जाए, ये विचार करे। कौन सी वाली बात, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, या झूठी मन की वृत्ति, ये बात विचार करे। बोलो कोई दुखी कर पाएगा? वो पैसा सुखी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? ना दुखी कर पाएगा ना सुखी कर पाएगा, क्योंकि आचार्य देव कहते हैं शुद्ध चिन्ह मात्र का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर, तू सुख स्वरूप ही है, बाह्य साधन तेरे सुख के कारण नहीं। एक अपना परिचय कराने से बाह्य विकल्प जंजाल छूटते हैं, और दुनिया का परिचय कराओगे विकल्प जंजाल बढ़ते चले जाएंगे, और अपना परिचय दुनिया से करोगे तो भी विकल्प बढ़ने वाले। अमृतचंद आचार्य के लिए विशेषण प्रयोग होता है, स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र आचार्य। क्या विशेषण है? स्वरूप गुप्त। कहां पे रह रहे हैं? स्वरूप में, गुप्त हैं। गुप्त मतलब जिनका अतः पता नहीं है। हाँ, जंगल में वनवासी मुनिराज किस गहन वन में कहाँ आत्माराधना में है, ये जगत जन को पता नहीं, और कदाचित किसी को पता लग जाए, कोई वन में भ्रमण करते हुए पहुंच गया, भटका हुआ जीव पहुंच जाए और उसे मुनिराज मिल जाए, तो भी मुनिराज स्वरूप गुप्त है। तो भी ऐसा नहीं है कि चलो भूला भटका आ गया तो अब इसके साथ बैठ करके थोड़ा सा इसको वो कर। देखो ये तो किसी भव्य जीव का भाग्य होता है, तब मुनिराज के कथन सुनने का अवसर मिलता है। क्या कह रहे हैं, भाग्य है। बोलो अभी हम किनके वाचन सुन रहे हैं? किनके सुन रहे हैं अभी? अमृतचंद्र आचार्य। हाँ, पंडित जी के प्रवचन नहीं चल रहे।
पंडित जी के प्रवचन की बात कहोगे तो गड़बड़ ही होने वाली है, क्योंकि फिर कुछ दिन ये पंडित जी अच्छे लगेंगे, कुछ दिन वो पंडित जी अच्छे लगेंगे, और भगवंत के वचन सुनोगे तो भगवंत के वचन सुहाएंगे, वो सुहाएंगे, ये निमित्त भी हट जाएंगे तो भी वो वचन का भाव बना रहेगा। किसके वचन सुन रहे? अमृतचंद आचार्य। अब अमृतचंद आचार्य के वचन भाग्य से मिलते हैं, तो भाग्यशाली कौन है? कि कहने से भाग्य होता है? किस बोले आपने बोला था तो हम जुड़ गए, ऐसा नहीं। आपके भावनाएं थी तो आप जुड़े हो, आपका भाग्य था तो आप जुड़े हो, और आपका भाग्य जब तक होगा तब तक जुड़े रहोगे। किससे? वचनों से कि अपने से? अब देखना, थोड़ा सा डाइवर्शन लेकर के लौट के आना। कहाँ? वचनों से नहीं, भगवंतों से नहीं, अपनों से जुड़ोगे, अपने से जुड़ोगे और अपनापन प्रकट होगा। तो आचार्य देव कहते हैं तू शुद्ध चैतन्य मात्र का अनुभव कर। किससे कर? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से कर, अपने ज्ञान से अपने ज्ञायक आत्मा को जान। सष्माशम, कितने के बोलते हैं विपरीतपना जिस प्रकार छूटे उस प्रकार छोड़कर, अपि बारंबार, बहुत क्या कहें, क्या शब्द प्रयोग किया? ए भाई, बार बार तुमसे क्या कहें, तुम समझदार हो, समझदार व्यक्ति से ज्यादा नहीं कह सकते। जिस प्रकार बने उस प्रकार छोड़कर। जिस प्रकार बने, अब लाइन ध्यान रखना, अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। क्या ध्यान रखना? अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। हे जीव, मर पच करके भी आत्म कल्याण की भावना भाव, तत्व का कौतूहल उत्पन्न करो। मर पच करके, क्या मर पच करके? आप समझ सकते हो आचार्य देव इस वर्तमान पर्याय में कितनी महत्वपूर्ण हमारे को प्रेरणा दे रहे हैं। मर के भी बने तो काम कर लेना, और कब करना? मरने के पहले। मर पच करके भी, यानी क्या कह रहे हैं? मरने के पहले। तो मर कब रहे हैं? यो भाव कर्म या भाव मरण, सदियों से करता आया हूं। कब मर रहे हैं? अब आप समझना, यहाँ कह रहे ना कब करना? इदानीम, अभी करना। कैसे करना? ये जो तेरे भाव कर्म की संतति चलती है, इससे द्रव्य कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म फिर उदय में आते हैं, फिर भाव कर्म होते हैं। तो अभी कर, इसी समय कर, मर पच के कर, जैसे बने तैसे कर। मैं आपसे एक बात कहूं, पूजा क्यों की, भक्ति क्यों करते हैं, उपवास व्रत सामायिक क्यों करते हैं, तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं, स्वाध्याय क्यों करते हैं? इन सब के पीछे यदि प्रयोजन अपना हित है तो ठीक है, और यदि इसके पीछे कोई लौकिक प्रयोजन है, परंपरा है, संस्कार है, तो अभी हम धर्म से कोसों दूर। ऐसा ही है। बात सही है कि गलत है? गुजराती में बोले तो गमे कि न गमे छे कि नहीं, गमे छे कि नथी गमे छे, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना, हैं? गमे छे क्यों जयंती लाल जी साहब? जमती है बात। क्यों जमती है? क्योंकि मेरी बात है। आचार्य देवों ने मुझे मेरा वैभव दिखाया है, मुझे अपने वैभव की खबर आने पर पामरता मिटनी चाहिए, प्रभुता का ज्ञान होना चाहिए। यदि ये बात जमती है तो निश्चित ये समझ लेना सिद्धशिला में जमने का काम तैयार होने लगा, चालू हो गया काम। और नहीं जमती है तो कौन जमा सकता है? फिर तेरे विकल्प ही इतने चंचल हैं, बैठ ही नहीं सकता, भागेगा भागेगा। आप समझते हो, बाह्य संसाधन दृष्टि वाले जीवों को बहानों की अपरंपार बहाने हैं। बच्चा स्कूल में आने में लेट हो जाए, ठीक है, तो पहले तो दंड दिया गया, प्रार्थना में बाहर खड़े कर देते थे हम लोगों को। यदि हम लोग लेट हो जाते थे ना स्कूल पहुंचने में, 2 मिनट लेट हुए और मेन गेट बंद हो गया, तो प्रेयर में बाहर खड़े हो जाओ। पहले भगाते नहीं थे शुरू में, पहले बाहर खड़े हो जाओ। सब बच्चों की प्रार्थना पूरी हो गई,
उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया, हर बच्चा अपनी अपने क्लासरूम में जाएगा, अभी खड़े रहो। उसके बाद क्या होता था, फिर गेट खोलते थे, अंदर आओ। फिर टीचर पहले छड़ी से देगा, पूछता था क्यों लेट हो गए। अब आप बताओ क्या बहाना है आपके पास, बोलो क्या बहाना। पहले के लोग ऐसे होते थे, हम लोगों के बहाने क्या कई बार होती भी थी और कई बार बहाने भी थे। वो साहब कपड़े नहीं सूख पाए थे ही, एक ही जोड़ी कपड़ा था स्कूल ड्रेस, अब वो गंदा हो जाए तो धुले, अब वो शाम को धुले, रात में बारिश हो गई, वो साधन नहीं, ना तो ड्रायर ना वॉशिंग मशीन, तो वो बोले साहब कपड़े नहीं सूख पाए थे हैं। तो टीचर कहता था रुक जा अब सुखाता हूं मैं तेरे कपड़े हैं। बात ख्याल में आती है। ये बोले साहब नींद नहीं लगी, ऐसी ऐसे बात बोले, पेट दुख रहा था कि पापा ने छोड़ने की कोशिश की तो साइकिल पंचर हो गई थी। ये बहाने थे तेरे पास हैं। अब हम कहें ये बहाने नहीं भी हो, ये सच घटना भी हो, तो भी तुझे जो नुकसान हुआ है, जो तुझे नुकसान हुआ वो किसी कीमत में पूर्ति हो सकता है कि नहीं। जो गया समय वो गया, जो तेरे विद्याध्ययन का समय गया वो गया, उसके लिए ये दंड कोई दंड नहीं है। जो तुझे मार दिया गया, तुझे खड़ा रखा गया, तुझे पनिशमेंट दिया गया, बोला कल अपने पेरेंट्स को लेके आना, ये पनिशमेंट, ये कोई बहुत बड़ा पनिशमेंट है? हाँ नहीं, नुकसान तो तेरा वो हुआ जो तूने एक वाक्य भी तू सुनने से चूक गया। अब वो तुझे कौन बताएगा, कौन समझाएगा, कौन सुनाएगा। जो गुरु तेरे प्रेरणा की कोई बात कहने वाले थे, जिस विनय से तेरी आराधना चालू होने वाली थी, वो विनय काल तो चला गया। बात ख्याल में आती? बोलो, बहाने की बात कहते हैं। आचार्य देव कहते बारंबार बहुत क्या कहें, तू बहाने मत बना, नहीं तो हम मौन ले लेंगे, सीधी बात है। करुणा बुद्धि है तो कहते हैं, और हमको ऐसा लगेगा कि ये तो ढीठ पुरुष है, इस पे तो कोई असर नहीं पड़ता, ये तो अपनी कषाय में ही दग्ध है, तो कोई तेरी अशाय अग्नि में खुद को तो जलाने को आएगा नहीं। वो कहते हैं हम तो भाई मौन हो जाते हैं। हाँ, बारंबार क्या कहें। और समझदार को बार बार कहा भी नहीं जाता, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। क्या कह रहे हैं? तो आप और हम सब समझदार हैं कि नहीं है? हाँ, ये उत्तर कैसे, इसका उल्टा उत्तर कैसे दे देंगे कि हम मूर्ख हैं? कैसा, हम तो समझदार हैं। समझदार हैं तो समझदार हैं तो समझदारी दिखना चाहिए। और समझदारी किसको कहते हैं? समझ मतलब ज्ञान, और दारी मतलब वान। तो हम सब ज्ञानवान हैं, हम ज्ञान पने का प्रयोग करें, अपने ज्ञान स्वरूप का उपयोग करें और अपने लक्ष्य में पहुंचे तो समझदार कहलाए। तो देखो आचार्य देव कहते हैं बहुत क्या कहें, बार बार क्या कहें, ऐसा अनुभव करने पर स्वरूप प्राप्ति होती है। ऐसा अनुभव करने पर, कैसा अनुभव करने पर? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान आनंद का बना हुआ अखंड एक पिंड गायक भगवान आत्मा हूँ, पर्यायों से पार मैं अपने में परिपूर्ण द्रव्य। ऐसा अनुभव करने पर, और बहुत सरल भाषा में कहें, इतने शब्द याद ना रहते हो तो मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं। हो गया। इतना अनुभव करने पर क्या होगा साहब? बोलो क्या होगा? हा? क्या होगा? कोई व्यक्ति अनेक डॉक्टरों के पास इलाज करते करते थक जाए, लेकिन उसको लाभ नहीं बनता हो, फिर किसी ने सलाह दिया देखो मेरी एक बात मानो, एक बार उस वैद्य को जरूर दिखाओ, मुझे लगता है उसके पास तुम्हारी रोग की औषधि होगी। तो क्या बोलता है? इतनों की खाली, अब अभी हिम्मत नहीं है, अब कुछ नहीं होता, अब तो ऐसा लगता कोई उपाय ही नहीं, कोई उपाय नहीं। क्या कह रहे हैं? ऐसा बोल के ना हताश हो जाता है। परंतु जब कोई व्यक्ति कहता है नहीं एक प्रयास तो तू करके देख, ऐसे ही प्रश्न करता है अनुभव कर लेने से क्या होगा? अनुभव कर लेने से क्या होगा? क्योंकि इसने सारे जगत में संसार विकल्पों से काम करके देखे, लेकिन सुख की न मिली किंचित छाया, तो उसको लगता है आत्मा का भी परिचय करूंगा तो क्या होगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों प्रमाद है, क्यों उदासीनता है? क्योंकि इसको यह इस आत्मा को वैसे ही देखता जैसे धन पैसा वैभव को देखता।
जैसे वहां से सुख की दृष्टि थी, ऐसे ही आत्मा से सुख की दृष्टि है। आप ध्यान देना, टोडरमल जी साहब ने 7 तत्वों की भूल के चर्चा में मोक्ष तत्व की भूल में एक बात लिखी, ये जीव स्वर्ग के सुख को और मोक्ष के सुख को एक जाति का मानता है। क्या मानता है? स्वर्ग के सुख को और मोक्ष के सुख को एक जाति का मानता है। ये जीव मतलब कौन? मैं जीव। ये जीव मतलब मैं जीव। मैं कैसा मानता हूं? स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख एक मानता था, पर अब तत्व विचार करूंगा, वस्तु स्वरूप समझूंगा तो मान्यता बदलेगी। कैसे मानता हूं? बोलो साहब। ये जितनी भी शुभ क्रियाएं होती हैं, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, धर्म, ध्यान, इन सब का फल क्या है? पुण्य है कि पाप? ये पुण्य आश्रव है कि पाप आश्रव है? पुण्य आश्रव। तो ये जो पुण्य आश्रव है, इनका जो फल मिलेगा वो क्या मिलेगा? यदि ये पुण्य आश्रव मंद कषाय रूप रहे और अच्छे रहे, पर्याप्त रहे, और इसमें गति बन गई, आयु बन गई देवादि की, तो ये पुण्य किसका कारण होगा? देवगति का कारण। देवगति का कारण, समझना। और यदि यह पुण्य पे दृष्टि ना टिके और आश्रमों का निरोध होता जाए तो क्या होगा कि निर्जरा पूर्वक, संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, हम इस पूजा भक्ति आदि कार्यों में तन्मयता लेकर आनंद का अनुभव करें और इसके फल में यदि हमको एक भाव स्वर्ग का मिल जाए तो बोलो अच्छा है कि नहीं? एक भाव मिल जाए स्वर्ग का तो अच्छा है कि नहीं? अच्छा, इसमें नहीं लगेंगे, अशुभोपयोग में लगेंगे तो नरक आदि जा सकते हैं, तिर्यंज में जा सकते हैं। तो बहुत बेहतर क्या है? ऑप्शन क्या अच्छा है? दो में से एक चुनना है कि नरक लें कि स्वर्ग लें। तो क्या लेना चाहिए नीलेश जी? अपन अगर अगले भाव में मिले तो कहाँ मिलने का पसंद करेंगे आप? कहाँ मिलना चाहते हैं आप? कि बोले साहब अगले साल तो अभी हमने सैलू का तो आपसे बोला ही था, हाँ, कि वो हमने तो, आपने तो बोला था, पर हमने तो और भी जगह पता नहीं किस किस से कहाँ कहाँ क्या क्या बोल के फंसे बैठे हैं, हाँ? फिर बाद में हमारे पास एक बहुत अच्छा उत्तर होता है कि देखो साहब जैसी परिस्थिति होगी, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे। तो एक हमारे पास तो बिल्कुल अमोघ अस्त्र है ही ना, है कि हम तो वो बात कहेंगे देखो क्या होता है। एक ये बात मैं आपसे पूछता हूं, हमको स्वर्ग में से और नरक में से एक ऑप्शन चुनना है तो क्या चुनेंगे? हाँ? अगर एक बार सम्यक दर्शन हो गया ना तो ये मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन मिथ्या दृष्टि के लिए, संसारी जीव के लिए ऑप्शन होते हैं, मोक्ष मार्गी के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। उसका एक ही ऑप्शन होता है उसका एक ही लक्ष्य है, मुक्ति। चिन्ह मूरत धृगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी, बाहर नार की कृत दुख भोगत अंतर सुख रस गटागटी। बाहर नार की कृत दुख भोगता है और अंदर सुख की गटागटी चलती। रमत अनेक सुरनी संग पे नित, परिणति की नित चटा चटी। चिन्ह मूरत धृगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। क्या कह रहे हैं? स्वर्ग में हो कि नरक में हो, वो अपने में। एक बात कह के विराम लेते, समय हो चुका है। हाँ, क्या कह रहे थे? आज सुबह की पूजन में एक लाइन आई थी कि सिद्ध समान स्वरूप को ध्या के अपने घर में आओ। आपको ध्यान है ना? अंतिम पंक्ति थी और बीच में बिजली बहुत जा रही थी तो नेटवर्क बिगड़ रहा था। तो आज तो पता नहीं किसके पाप का उदय था, है? किसके पाप का उदय था? कि बोले साहब हमारे पाप का उदय था, हमारे पाप का उदय था, हमारे पाप का उदय था। अरे तू उदय से पार होकर के देख, भगवंत स्वरूप चिंतन कर, एक पंक्ति का भी विचार करेगा तो पूजा के साथ स्वाध्याय चलता है। हाँ, तो वहां एक पंक्ति आई थी आखिरी में, बहुत सुंदर पंक्ति। क्या आई थी? जो मैंने अभी आपके सामने रखी कि सिद्ध समान स्वरूप का ध्यान करके अपने घर में आ, अपने घर में आ जा। तो मैंने सुबह प्रश्न पूछा था, टाइम नहीं था तो वो बात रह गई थी कि अभी हम कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? नीलेश जी किसके घर में बैठे हो आप? हमारे संजीव जी भाई साहब कहाँ बैठे हो आप? किसके घर में बैठे हो?
हैं? बोलो किसके घर में बैठे? जयंती लाल जी साहब किसके घर में बैठे हो आप? ये जो मकान दिख रहा है ये किसका है? ईंट चूना पत्थर का। ये सब हैं पुद्गल के खेल। अच्छा इसके घर में है। दूसरा, ये घर तो साहब छोड़ देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये जो देह है तन कारागृह माही, कहाँ बैठे हो? हाँ, ये शरीर के घर में बैठे। अब मैं आपसे पूछता हूं, दिगंबर मुनिराज कहाँ बैठे हैं? जंगल में बैठे हैं कि शरीर के घर में बैठे हैं कि अपने में बैठे हैं? अपने में बैठे हैं, ना जंगल में बैठे हैं ना शरीर में बैठे हैं, अपने में बैठे। तो मुनिराज को देखो और अपने को देखो तो अंतर क्या है? कि वह भी मनुष्य, पर्याय की तरफ से भी देख लो तो मनुष्य पर्याय, हमारे और आप जैसे। बाहर में सर्व परिग्रह हट गया और एक देह मात्र परिग्रह था, वो देह परिग्रह भी दृष्टि से हट गया तो अपने घर में आ गए। हम भी अपने घर में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? वो गजब की प्रश्न है, बड़ा विचित्र सा प्रश्न है। हम अपने घर में आ सकते कि नहीं आ सकते हैं? ये दूसरे के घर में जाने को तो पूछना पड़े कि मैं आई कम इन सर, क्या मैं आ सकता हूँ? अपने घर में कोई पूछता है? हैं? पूछना चाहिए। अरे तूने अपना घर पहचाना नहीं, अपने घर को परघर मान के बैठा है, इसलिए अपने घर में नहीं जा पाता। अपना घर पहचान होए तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बेधड़क अपना घर में आना। लोग ऐसा बोलते हैं, पंडित जी इसको अपना ही घर समझो। जब हम बाहर जाते हैं ना, आप अपना घर समझो, आप बिल्कुल आपको जो चाहिए हो, जैसा चाहिए हो, बिल्कुल निश्चिंता से बता देना। ऐसा होता ना, जैसे हमने पूछा ये पेन कॉपी का मैं उपयोग कर लूं, मुझे पेन कॉपी चाहिए है, काम करना है, कुछ लिखना है, एक पेन कॉपी चाहिए। तो हमने पूछा ये वाली जो रखी आपकी टेबल पे मैं ले लूं? तो आप क्या कहें? अरे साहब आपका घर है, आपको पूछने की क्या जरूरत है, आप तो जो रखना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा ही घर है ना ये, हाँ, तो मुझे आपके घर की तिजोरी की चाबी मिल गई, तिजोरी की चाबी मिल गई और मैंने तिजोरी खोली और अपना घर समझ के उसमें से निकाला, तो बोलो फिर आप मुझे पेन कॉपी दोगे कि नहीं दोगे इसके बाद? हैं? कि पंडित जी तुम व्यवहार नए को नहीं जानते, व्यवहार नहीं समझते। समझना, हमने अपना घर जो कहा था वो किस अपेक्षा से कहा था कि आप अपनी मर्यादा में रहोगे तो ये आपके लिए अपना घर कहा जा सकता है। आप मर्यादा उल्लंघन करोगे तो ये आपका घर नहीं है। क्या कह रहे हैं? तो आप अपनी मर्यादा में रहो। किस मर्यादा में रहो? प्रत्येक जीव द्रव अपनी स्वचतुष्टय की मर्यादा में रहे तो अपने घर में है, और अपनी मर्यादा छोड़ के देहादि को अपना माने तो इसका मतलब वो अपने घर से निकल गया, और निकलेगा नहीं, बार बार निकाला जाएगा। भव भव में तन धार नए नए, मैंने संयोगों को प्राप्त किया। सूर्यचंद जी साहब का समाधि मरण है, आप पढ़ना। समय तो हो चुका है और 2-3 मिनट आगे भी हो गए, विराम लेते हैं। रात्रि में अपने जो ब्रह्मचर्य निर्देशिका की चर्चा है उसके जुड़ेंगे, और आगामी दिवसों में भाई जिसको भी पूजन का भाव लेना हो तो बिल्कुल जिसकी भावना है वो नाम प्रेषित कर देना, और नहीं तो हम तो फिर स्वाध्याय प्रेमी परिवार संपूर्ण भारत ब्रह्मांड लिख करके और सब, तो बाकी तो सब बैठते ही, हमें क्या तकलीफ। देखो मेरा काम इसलिए है, मेरा इसमें एक उद्देश्य इतना ही भर रहता है कि आपका नाम जोड़ने से आपके परिजनों के प्रति राग भाव बनता है। आप एक दिन तो परिवार को लेके बैठेंगे ना, एक दिन तो रिश्तेदार को सूचित करें, कल हमारी पूजा भी है, कल हमारी पूजा, कल हमारी पूजा, कल अपने को चलना है, पूजा अपनी तरफ से है। तो आपका एक भाव तो बनता है, मुझे कोई उसमें आपका राग पोषित नहीं कराना, मुझे आपके अपनों से आपका नजदीकी करवानी है। हम दूर हैं आपसे, लेकिन आपका कोई व्यक्ति धर्म से जुड़ गया तो कल आपको आपके काम आने वाला है, आपका स्थितिकरण करेगा, आपकी वैयाव्रत करेगा, आपकी समाधि का सहकारी बन जाएगा, आपका बेटा ही। दूसरे के भरोसे कैसे काम करोगे? इसलिए उनको जोड़ो, और वो जोड़ने का तरीका है जैसे बने तैसे। पूजा अच्छी लगती है, और चलो पूजा में बैठो। हाँ, स्वाध्याय अच्छा लगता है, हाँ स्वाध्याय में बैठो। भक्ति अच्छी लगती तो भक्ति में बैठो। और एन केन प्रकार कथमपि, किसी भी तरह से भाई जुड़े, ऐसी भावना रखते हैं। आइए जिनवाणी स्तुति का संक्षिप्त पाठ करते हुए विराम करें। निज निधि निज में बताई,
यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। विधि पूर्वक नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोय सब साहुणम। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। मैं अभी कल मेरे को किसी ने ध्यान आकृष्ट किया, हमारे महेंद्र जी साहब के यहाँ ये बच्चे हैं ना, ये जो खड़े हैं, ये जब मैंने स्पॉटलाइट किया, ये मैंने विगत 2-3 दिन से मेरे को किसी ने ध्यान आकर्षित किया। ये बच्चे रोज आते हैं, यही खेलते तो रहते हैं, सुनते भी जितना, और रोज इनका एक काम होता है, जिनवाणी को बड़ी विनय पूर्वक लेकर के जाते हैं और विराजमान करते हैं। मैंने कल यूट्यूब पे देखा ये बात को, मुझे ध्यान नहीं गया था, आज मेरा ध्यान एकदम से पहुंच गया। जैसे ही प्रवचन पूर्ण होता है, वो रहते तो आसपास कहीं ना कहीं घूमते फिरते रहते, और जैसे ही हुआ तो आएंगे, वो जिनवाणी को बहुत विनय से लेकर के जाएंगे। अभी इनकी इतनी योग्यता भी है कि विनय जिनवाणी की कैसे करना, ये वास्तव में बहुत अच्छी चीज है। कल को जो जिनवाणी माथे पे रख के ले जाते हैं, जब ये जिनवाणी का भाव ये समझेंगे तो निश्चित ही उन्हें इसकी महिमा और बढ़ेगी। आइए हम सभी इस माँ जिनवाणी का तत्व श्रवण करें, आत्मचिंतन करें, आत्म कल्याण की भावना रखें। इसी भावना से विराम लेते हैं। रात्रि में 8:30 बजे स्वाध्याय से पुनः जुड़ेंगे। साधर्मियों को जय जगन्नाथ।